स्टेज से उतरने से पहले ही आराम देव को आराम के लिए तिहाड़ के पीछे जब भेज देते। अगर कोई मुसलमान भाई सनातन पे बोलता, सिख पे बोलता, और भी धर्मों पे बोलता, महाराज ऐसे पकड़ते ही ना प्रशासन, और ऐसे पकड़ थी, ऐसे तोड़ती मैडम, उनका घर पे बुलडोजर चल जाता। ए भैया एक कैमरा वाले दिखाइए, ये देखिए दोनों हैं बुलडोजर वाले, दोनों बुलडोजर वाले हैं। इनका बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घर पे चलता है। रामदेव ने क्या किया है बताइए, क्या किया है? इनको पद्म भूषण देकर सम्मानित कर दीजिए। मोदी जी बहुत अच्छा काम किया है, सही किया, मुसलमानों का विरोध किया है, पद्म भूषण से सम्मानित करवाइए ना इनको। पहले हम कहते थे राम राम राम, सीताराम 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 सीताराम, लेकिन अब क्या है? मोदी 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 योगी मोदी 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 हम समय मोदी मोदी। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आराम देव पे इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ना कि इनकी 7 पुश्त मुसलमानों पर टिप्पणी करना भूल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेज फॉर, मैं हूं आपके साथ तफीसा। बाबा रामदेव का वो नफरती बयान, वो विवादित बयान इस वक्त तूल पकड़ रहा है, यानी कि मुसलमानों को लेकर जो हाल ही में बयान सामने आया उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आज देश के अंदर 2 ही बाबाओं की चर्चा चल रही है। एक धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तुम मुझे साथ दो। वहीं दूसरे बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मुसलमान, इस्लाम का मतलब सिर्फ है 5 वक्त की नमाज पढ़ना और अपराध करना, आतंकवाद का समर्थन करना। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर हाजिर है अनुराग ओझा, जिन्होंने कल भी अपनी बात रखी थी और एक बार फिर अपनी बात रखने आए, क्योंकि नफरती ताकतों से लड़ने वाले कुछ ही चेहरे ऐसे हैं जो खुलकर अपनी बात रखते हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कल भी हमने बाबा रामदेव के बारे में बात की थी, लेकिन ये मामला तूल पकड़ा और सवाल ये उठा है कि क्या मुस्लिम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि करो हिंदू बेटों को उठा कर ले जाओ? ये रामदेव जो है, ये 2 कौड़ी का इंसान, ये सीधा और सीधा जो हमारे क्रांतिकारी थे, देश के लिए जिन्होंने काम किया, उनको टारगेट करने का काम करें। कौन आतंक? मैडम, एक पर्सनल बंदा हो सकता है, वो किसी भी धर्म से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, हिंदू हो सकता है, कोई भी। उस पर्सनल बंदे की वजह से तुम पूरी कौम को बदनाम कर रहे हो। तो कहना चाहते हैं कि माया के दीवानों ऐसा काम न करो और मुस्लिम का तुम बदनाम न करो। अरे एक की वजह से तुम मुस्लिम को क्यों बदनाम कर रहे हो बताइए? मैडम, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। जिस राजस्थान में इन्होंने मुंह फाड़ा है, राजस्थान सरकार भी निकम्मी है कि उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। वो भी वोट बैंकिंग की राजनीति के लिए इतना गिर जाती है कि उस पर कार्रवाई नहीं करती। हम मानते चलो हिंदू अच्छे हैं, मुसलमान अच्छे हैं, सिख अच्छे, ईसाई अच्छे, लेकिन किसी को गलत कहने का अधिकार बाबा रामदेव के पास नहीं है। पहले इस्लाम को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, जो भी आपके धर्म ग्रंथ हैं इस्लाम के, उनको पढ़ो, तब तो उनके बारे में कहोगे। टोपी नहीं लगा, टोपी मोछ कटवा लो, मुसलमान हो गए, 5 वक्त की नमाज करो। काहे भैया, जो हमारी मर्जी करेंगे, तुमसे पूछ के करेंगे या सर्टिफिकेट देंगे? इस तरीके की बयानबाजी के नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है समाज की। मैडम बिल्कुल, मुस्लिम भाइयों को कि ये मुसलमानों पे हमला है, पूरी कौम पे हमला है। आज आराम देव ने करा है, कल कोई और आके मुंह फाड़ देगा। जब तक ये नहीं सुधरेंगे, मैडम मैं एक चीज बताऊं, मुस्लिम भाई जो हमारे हैं वो थोड़ा मुझे लगता है कि ना समझ हैं, क्योंकि बार बार बयानबाजी ऐसी आती रहती है। कभी इनके नेता कहते हैं चाकू तलवार तेज कर लो, काम आएगा। कभी कोई कहता है हमें साथ दो, हम तुम्हें ये देंगे। कभी कुछ कहते हैं। आज आराम देव ने भी आराम छोड़ दिया और दूसरा मुसलमानों पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। जब तक इस देश में मुसलमानों पर टिप्पणी होती रहेगी ना, मोदी जी का ये लोग मानते ही नहीं है। मोदी जी ने कह दिया कि मुसलमानों का विरोध बंद करो, एक धर्म विशेष पे टिप्पणी करना बंद करो, फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आराम देव पे इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ना कि इनकी 7 पुश्त मुसलमानों पर टिप्पणी करना भूल जाए। कोई भी हिंदू, कोई भी सिख, कोई भी ईसाई मुसलमानों पर टिप्पणी करना भूल जाए। देखिए, बाबा रामदेव की बात करते हैं। पहले उन्होंने मुसलमानों के साथ साथ ईसाई धर्म पर भी हमला बोला है। वो कह रहे हैं कि चर्च में जाइए, मोमबत्ती जला दीजिए, माफी मांग लीजिए, उसके बाद फिर पाप कीजिए जितने पाप कर रहे हैं। ये रामदेव ना बड़ा इंसान है, मैं सीधा बोलना चाहता हूँ। ये मेरे सामने आ जाएगा ना, तो उस बुरके में भागा था ना, ये कैसे भगाऊंगा? अरे मुसलमानों से क्या तकलीफ है? वैसे तो कहता है भैया पतंजलि का सामान खरीदिए, पतंजलि का सामान खरीदिए। बताइए रामदेव जी, आपके हम सुगंधा खा लेंगे तो हमें ताकत आ जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नफरत फैला रहे हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए मैं मानता हूँ वर्तमान सरकार वो तो बोल नहीं पाएगी, तो ये बयानबाजी बुलवाया जाता है। एक होता है बाप कहता है कि मैं माफी मांगूंगा, बेटा तू काम करता रहे। ठीक उसी प्रकार मोदी जी कहते हैं मुसलमानों पर विरोध बंद, मुसलमानों पर टिप्पणी बंद, मुसलमानों को कोई कुछ नहीं कहेगा। और इनके नेता आपस में जब मीटिंग होती है अंदर कार्यालय में, तो ये लोग कहते हैं रामदेव बहुत हो गया, तुम्हारा धंधा पानी नहीं चल रहा है, अब तुम मुसलमानों पर टिप्पणी करो। अच्छा, मुसलमानों पर कर दिया, फिर साध्वी आ जाते, तलवार तेज कर लो, चाकू तेज कर लो। मैडम, इन लोगों को पढ़ाया जाता है। जैसा नफरती चिंटू चैनल वाले हैं, हिंदू मुसलमान 5 बजे से रात 11 बजे तक करते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके नेता लोग को भी सिखाया जाता है। कार्यालय में बैठा के इनको मीटिंग दी जाती है। कुछ नफरती लोग हैं जो आजकल
अंधभक्त उनको कह सकते हैं, वो भी सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ बाबा धीरेन्द्र का बयान कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आप मेरा साथ दो, दूसरी तरफ बाबा रामदेव का बयान, क्या कोई छुपी हुई राजनीति है जिससे पर्दा हटना बाकी है, कोई नफरती राजनीति की बुनियाद रखी जा रही है? अच्छा मैडम एक चीज बताओ, संविधान को आप मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल मानते मानते हो ना, ये दर्शक भी मानते होंगे, ठीक। देश संविधान से चलेगा या बाबा के कहने से चलेगा? संविधान से चलेगा। और संविधान में प्रस्तावना आपने पढ़ा होगा, प्रस्तावना पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि ये हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, कोई नहीं चाहेगा मैडम। लेकिन अनुराग, बार बार एक सवाल मेरे मन में आता है कि नफरती बयान लगातार आ रहा है। पहले कहा गया कि मुसलमानों का बहिष्कार किया जाए, उनकी दुकान को बहिष्कार कर दो, उनसे कोई सामान न खरीदो। फिर बयान आता है कि उनके पहनावे को लेकर सवाल उठते हैं कि कपड़ों से पहचान लीजिए। कभी नमाज को लेकर, अजान को लेकर, क्या पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम? मैडम मैं सीधा बता देना चाहता हूँ, ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ये मुसलमान भाई जिस दिन समझ गए ना, उसी दिन इस देश का उद्धार होगा। मोदी जी तो कह रहे ना सबका साथ सबका विकास, वो थोड़ी ना कह रहे कि मुस्लिमों का विरोध। आप मानते हो मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास? कितने सांसद हैं ये बताओ, मुसलमान कितने सांसद हैं? अरे पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचिए, उनकी सेवा करनी है, वोट करें ना करें। अरे मैडम करें वो करें, उनकी मर्जी, लेकिन कितने सांसद हैं ये बताओ? 303 में से कितने सांसद हैं इनके बताओ? कितने सांसद हैं बताओ? कितने हैं बताइए ना। बहुत बड़े हिंदू विरोधी हैं, ये मुस्लिम विरोधी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को यहाँ से खत्म करने का काम कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये मुसलमानों को देख लेना, अगर ये 24 में गलती से आ गए, आएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना उठपटांग बयान दे दिया है, इतना उठपटांग। कभी मुसलमान का विरोध, कभी सिख का विरोध, कभी ईसाई का विरोध, कभी हिंदुओं का विरोध। ये कब तक होता रहेगा? अरे मुसलमान भी तो इसी देश के हैं, मुसलमान से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को, ये बता दे कोई। बाबा कह रहे कि मुस्लिम हिंदू लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। उधर सांसद जी का बयान था कि छुरियों की धार तेज कर लीजिए, घरों में हथियार रखना शुरू कर दीजिए। अच्छा मैडम इन्होंने ये कहा, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि हिंदू लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं। एक चीज लेकर जाते हैं, मैं नहीं मानता भाई। एक चीज बताओ कि जो लड़कियों को ले जाते हैं, लड़की भी समझदार है, वो लड़का भी समझदार है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई वो दिमाग से थोड़ा वो हो। भाई जबरदस्ती कोई किसी को नहीं ले जाता। जब दोनों राजी होंगे, एक हाथ से मैडम ताली कभी नहीं बजती। और लव जिहाद देश की किसी भी डिक्शनरी में लव जिहाद आपको नहीं मिलेगा। लव जिहाद क्या है बताइए आप? लव जिहाद क्या है बताइए, उनसे पूछिए आरामदेव से। ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कह रहे इस्लाम का मकसद सिर्फ इतना है कि पूरे देश में इस्लाम फैला दो, पर उद्देश्य कुछ नहीं है। नहीं, सनातन धर्म का एजेंडा है, वो चाहते हैं कि सूरज से लेकर धरती तक को पूजे। मैडम देखो हम क्या कह रहे हैं कि धरती से लेकर आसमान तक पूजो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्मों को बाध्य भी तो नहीं कर सकते हो। इस्लाम पूरे साम्राज्य में फैल जाए, सिख का फैल जाए, ईसाई का फैल जाए, सनातन फैल जाए, फैलना चाहिए, सबका साम्राज्य फैलना चाहिए। एक विशेष वर्ग को टारगेट करना बंद कर दीजिए, हम तो यही कहना चाहते हैं। मोदी जी भी इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अनुराग, इस नफरती बयानबाजी को, नफरत राजनीति को ताकत कौन दे रहा है? पीछे से किसका समर्थन? वर्तमान सरकार, क्योंकि हम खुले तौर पर कह रहा है। बिल्कुल मैडम आपकी सरकार है और मैं आपका विरोध कर लूँ या किसी एक विशेष वर्ग का विरोध करता हूँ, अगर मैं खुले सांड की तरह घूम रहा हूँ तो इसका कारण है वर्तमान सरकार। प्रशासन को भी इस पे, राजस्थान सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये कांग्रेस सरकार मैडम यहीं तक है, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार भी बोलने को राजी नहीं है, राजस्थान प्रशासन भी बोलने को राजी नहीं है। स्टेज से उतरने से पहले ही आरामदेव को आराम के लिए तिहाड़ के पीछे जब भेज देते, तब मैं मानता कांग्रेस सरकार अच्छी सरकार है। भाई मेरा सवाल कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, क्या सरकार का कोई एक्शन इस पर आना चाहिए? देखो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एक वो होता है ना कि एजेंडा सबका फिक्स होता है, हिंदू मुसलमान करो, वोट बटोरो। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और जब तक ऐसा होता रहेगा ना, तब तक भारत विकास नहीं कर सकता। अगर हम अभी और आज रामदेव को मुंह तोड़ जवाब दे दे ना, प्रशासन मुंह तोड़ जवाब दे दे, सरकार के मुंह तोड़ जवाब दे दे, आगे आने वाली 7 पुश्त हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई किसी के धर्म पे बोलने की हिम्मत नहीं करेगा मैडम। क्या सरकार इस पे एक्शन लेगी? सरकार नहीं लेगी, इस बात की मैं गारंटी दे दूं। सरकार एक्शन ले ही नहीं सकती। अगर कोई मुसलमान भाई सनातन पे बोलता, सिख पे बोलता, और भी धर्मों पे बोलता, महाराज ऐसे पकड़ते ही ना प्रशासन, और ऐसे पकड़, ऐसे तोड़ती मैडम, उसका घर पे बुलडोजर चल जाता। ए भैया एक कैमरा वाले दिखाइए, ये देखिए दोनों हैं बुलडोजर वाले।
दोनों बुलडोजर वाले हैं। इनका बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घर पे चलता है, अपराध के खिलाफ चलता है के बुलडोजर। खिलाफ चलता है। तो ये रामदेव ने क्या किया है, क्या किया है बताइए, क्या किया है? इनको पद्म भूषण देकर सम्मानित कर दीजिए। मोदी जी बहुत अच्छा काम किया है, सही किया है, मुसलमानों का विरोध किया है, पद्म भूषण से सम्मानित करवाइए ना इनको। बहुत अच्छा काम किया है, बताइए कौन सा अच्छा काम कर दिया? आखिरी और अहम सवाल, क्योंकि राजनीति के कई मायने इस बयान को लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में राजस्थान के अंदर चुनाव है और लोकसभा चुनाव भी सर पर है, तो क्या राजनीति को देखते हुए इस तरीके का बयान सामने आया है बाबा रामदेव का? बिल्कुल मैडम, जब जब चुनाव आता है यहाँ पे कुछ ना कुछ, मैंने क्या बताया कि कार्यालय में बैठक होती है इन सबकी, और भगवाधारी हैं बच जाएंगे। अगर रामदेव पे कार्रवाई होती, भगवाधारी बच जाएंगे। बिल्कुल बच जाएंगे मैडम। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर व्यवस्था तो सबके लिए बराबर है ना? सबके लिए बराबर है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब्दुल से एक बार हिंदुओं के लिए कुछ बुलवा के देख लो, अब्दुल से बुलवा के देख लो, बुलडोजर ना चल जाए नाम बदल दूंगा, बुलडोजर ना चल जाए तो। और अगर रामदेव के पतंजलि आवास पे, पतंजलि प्रोडक्ट तो इनका बिक नहीं रहा है, थोड़ा बीच में डाउन हो गया है, 21% 23% शेयर भी गिर गया है इनका, तो इसीलिए सोच रहे हैं ना इजूल फिजूल बातें करें ताकि हमारा हिंदू वाले खरीदने लगे। जाप की बात भी कर रहे हैं। हाँ, पहले क्या होता था मैडम, हम सनातनी हैं और गर्व से कहते हैं हम सनातनी हैं। पहले हम कहते थे राम राम राम, सीताराम 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 सीताराम, लेकिन अब क्या है, मोदी 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 योगी मोदी 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 हम समय मोदी मोदी मोदी। मैडम अब ये चलने लगा है। इससे तो अच्छी बात है ना, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, जाप से क्या बच रहे हैं? मैं मानता हूँ अगर अच्छी काम ये कर रहे हैं तो आरामदेव को आराम के लिए भेजें ना। बुलडोजर अगर इनके आवास पे अगर चल जाता है, 5 दिन का समय देते हैं। आपने 50 दिन का मोदी जी समय मांगा था ना, और हमने आपको बहुत दिन समय दे दिया, अब हम आपसे 5 दिन का समय मांगते हैं। ये कह रहे कि मोदी जाप से बच जाते हैं। बिल्कुल मैडम, मोदी जाप अगर मैं करूंगा ना तो मैं तो खुले सांड की तरह घूमता रहूंगा। मैं मोदी जाप नहीं करता, मैं मोदी जी को अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन मोदी जी की नीतियों का मैं विरोध इसलिए करता हूँ ताकि मोदी जी भी काम करें, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बोले। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 100% कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक देखते रहना कि इजूल फिजूल बयान आते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।